बीजेपी का आज थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है और उस सॉन्ग को बनाने वाले यानी गीत को रचने वाले और गीत को गाने वाले सांसद मनोज तिवारी जी हैं। तो सबसे पहले सवाल पूछने से पहले थीम सॉन्ग की चार लाइनें मनोज जी से सुन लेते हैं जो उनको मनपसंद हो, क्योंकि 5 मिनट का थीम सॉन्ग है। जो आपको मनपसंद आपकी लाइनें हों। कोरोना की कहर जगी थी, तब भी बीजेपी सेवा में लगी थी, और पार्टियां जाने कहां छिपी थीं, पर वैक्सीन सबको फ्री में लगी थी। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। खोखले प्रचार हम करते नहीं, झूठे प्रचार हम करते नहीं, बीजेपी को चरणों में सजाए रखना। यही हमारा थीम है, यही हमारी विचार है, यही हमारा पुकार भी है। अच्छा मनोज जी, पिछली बार भी हम लोग चुनाव में थे 2017 के। आप और रविकिशन जी ने कहा था कि कुड़वा का पहाड़ जो है दिल्ली से हटे। कूड़े का पहाड़ हटा नहीं। नहीं, हटा नहीं लेकिन घटा। अच्छा। हटा तो नहीं हम्म। लेकिन घटा। हम्म। और हमने तब भी कहा था हम्म। कि हम इस कूड़े के पहाड़ को यथाशीघ्र हटाना चाहते हैं। उसमें हमारा जो सबसे बड़ा आज घटा है 65 फीट घटा। हम्म। हमें 2 साल और लगेगा पूरा समाप्त करने में, लेकिन साथ साथ हमने 412 कूड़े के ढलाव घर हटाए हैं। देखो, देखिए आप रवि जी, आपको तो पता है रवि जी, वो जब आप जाते हैं किसी कॉलोनी में तो हर कॉलोनी के चौराहे पे ना एक कूड़ा घर हाँ। होता था, उसको ढलाव घर बोलते थे। हम्म। 412 ढलाव घर हमने हटा करके अब वहां लाइब्रेरी या सीनियर सिटीजन के बैठने की जगह बनाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए हम कूड़े के मुद्दे को अपने गाने से हटाए नहीं है, हम हम्म। तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि हमने घटाया। नहीं, घटाने की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन आपके तमाम सारे नेता वो नैरेटिव बना रहे हैं कि हर शहर में कूड़े का पहाड़ होता है। अभी एक लोग गए थे लुधियाना में कूड़े का पहाड़ खोजने के लिए। यहाँ भी तमाम सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हर शहर में कूड़े का पहाड़ होता है, नहीं नहीं, इसमें क्या है। हम ये नहीं कहते कि हर शहर में होगा ही होगा। हम्म। हो सकता है कूड़े का पहाड़ न हो, थोड़ा सा ढेर लगा हो, हम्म। तो कूड़ा तो घर से निकलेगा ना। कूड़ा तो हम नहीं कह सकते कि अपने अपने फ्रिज में रख के चलो। हम्म। और अब हम डोर टू डोर कूड़ा उठा रहे हैं। ये भी हमारे 5 साल की एक उपलब्धि है कि हम डोर टू डोर कूड़ा उठा रहे हैं, और उस कूड़े से अब सीधे बिजली घर में कूड़ा पहुंचाते हैं, बिजली बना रहे हैं कूड़े से। लेकिन हम्म। जो हमारे बड़े ये जो लैंडफिल साइट्स थी, हम्म। वो कोई 15 साल से तो थी नहीं, हम्म। वो तो 40 साल से थी। तो उनको हमने आज अगर आधा कर दिया है, हम्म। और अभी अभी हमने 350 करोड़ का टेंडर भी हुआ है उसका, अच्छा। जिसको 2 साल के अंदर उन कूड़े के पहाड़ को हम समाप्त कर देंगे। तो लेकिन 2 साल और आप कह रहे हैं कि इसको खत्म होने हाँ, में अभी लगेगा। घटाया है, दो हम्म। साल में हटा देंगे। अच्छा मनोज जी, 5 मिनट का जो थीम सॉन्ग है आपका सुना, उसमें निगम के चुनाव में भी मोदी जी को आप लोग उनका काफी ज्यादा उसमें फोटो है, जिक्र है, जबकि 15 साल आप लोग निगम के चुनाव मतलब निगम की सत्ता में रहे। कोई स्थानीय लीडर उस वक्त प्रोमिनेंट तौर पर नहीं है थीम नहीं सॉन्ग नहीं, में। हमारा हमारा सबसे बड़े लीडर तो नरेंद्र मोदी जी हैं ना। हम्म। तो हम जो भी बात कर रहे हैं उसमें उनकी सहमति भी है, हम ये दिखाना चाहते हैं। अच्छा। हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ ये नहीं कि दिल्ली के लेवल पे हम कह दिए, आदेश गुप्ता जी कह दिए और रामवीर बिदुड़ी कह दिए, हम्म। गौतम गंभीर कह दिया, प्रवेश वर्मा, रमेश बिदुड़ी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी कह दिए, मीनाक्षी। ये सारी बातें कहने के पीछे नरेंद्र मोदी जी का भी आशीर्वाद है, ये हमारा दिखाने का मतलब। अच्छा, ये भी सर सवाल उठता है कि जो निगम का चुनाव है, 3 साल आप लोग रहे। केजरीवाल जी कह रहे हैं, उनका जो थीम सॉन्ग है उसमें वो कहा है कि एमसीडी में भी केजरीवाल। तो तब 3 बार तो आप लोग रहे ही हैं, अब चौथी बार आपको क्यों मौका दे, इसीलिए शायद उन्होंने ये थीम सॉन्ग का वो एक लाइन बनाया है कि तो एमसीडी में भी। एमसीडी में भी केजरीवाल, हम्म। यही लाइन उनको समाप्त कर देगी। कैसे। क्योंकि फिर केजरीवाल, जिसने गैस चेंबर बनाया उसको फिर से, जिसने जमुना जी को नाला बनाया उसको फिर से, जिसने मजदूरों का फेक अकाउंट बना के पैसा निकल लिया उसको फिर से, लेकिन जिसने निगम में तो 11 नहीं थे ना, निगम में तो नहीं थे, वो तो आ सरकार तो में और। निगम में नहीं थे तो उनका परिचय तो मिल चुका है ना कि वो करते क्या हैं। हम्म।
तो जहां थे वहां क्या हुआ? 11,000 बसें लाने की गारंटी थी, कहां है बसें? इलेक्ट्रिक बसें लाने की जरूरत थी, कहां थे इलेक्ट्रिक बसें? पराली खरीदने की, न जलाने की थी, कहां है वो वादे? लेकिन निगम में 3 बार रहने के बावजूद निगम के काम का सर जिक्र जो है वो थीम सॉन्ग में कम आप लोगों ने किया है। अरे वैक्सीनेशन का आपने जिक्र किया है, आपने ये कहा है कि मुफ्त में वैक्सीन लग रही। पार्क बनाया हमने, झूले भी लगाया, बड़े बड़े पार्कों में जिम भी लगाया, प्रगति मैदान वाली टनल बनाया, पेरी फेरी ऐसा हो बना के जो दिखाया, भारत वंदना पार्क हमने ही बनाया। ये पोल्यूशन से भरी है दिल्ली, वो देखने भी न आते। अगर एमसीडी में बीजेपी न होती तो वो गली गली शराब का घर बनाते। पोल्यूशन जानलेवा। सर हम जितनी बात कह रहे हैं, अगर हम नहीं होते एमसीडी में ना, तो आज स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे के सामने वो निश्चित रूप से बना चुके होते शराब की दुकान। ये एमसीडी ने बचा दिया दिल्ली को। और उसमें कौन? अब कोई बात नहीं, देखिए हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे। जज कौन है? दिल्ली की जनता है। जज डिसाइड करेगी। हमने अपनी बात रख दी। हाँ, मैं एनडीटीवी के थ्रू भी एक बात जरूर बोलना चाहूंगा दिल्ली के प्रत्येक मतदाता को कि एक बार आप बीजेपी का थीम सॉन्ग भी सुन लीजिएगा और दूसरे वालों का भी सुनिए, कांग्रेस का भी सुन लीजिएगा। आपका, मुझे लगता है आप उसी समय सुनने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। चलिए, शुभकामनाएं मनोज जी। तो मनोज तिवारी थे सांसद, जो कि कह रहे हैं 5,000 से ज्यादा जो है वो गीत लिख चुके हैं और इस बार फिर थीम सॉन्ग इन्होंने लिखा भी है, गाया भी है। अब तीनों ही पार्टियों के थीम सॉन्ग सुनिए और फिर राय बनाइए। और जैसा कि खुद कह रहे थे कि मतदाता ही जज होते हैं, तो चुनाव का परिणाम बताएगा कि किसके थीम सॉन्ग को कितने ज्यादा लोगों ने पसंद किया। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।